स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त सबसे बड़ा सवाल होता है कौन सा स्टॉक खरीदें, और इस सवाल का सही जवाब मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस करके समझ सकते हो कि वो स्टॉक आपके पैसों के लायक है या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल्स, मैनेजमेंट और इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस से यह पता चलता है कि स्टॉक की असली वैल्यू क्या है। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब मौका है। किसी भी स्टॉक का एनालिसिस 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स में होता है। पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तीसरा रिलेटिव वैल्यूएशन। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहां आप देखते हो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या करता है, फ्यूचर में डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है, डिसीजन सेंसिबल है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रो कर सकती है। सेकंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं नंबर की, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। रेवेन्यू ग्रोथ, क्या कंपनी की इनकम हर साल बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, कितना पैसा बचा प्रॉफिट के रूप में। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी कितना कर्ज में डूबी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न मिलता है। फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास रियल कैश है या सिर्फ पेपर प्रॉफिट। आप ये डेटा screener.in, टिकट टेप, मनी कंट्रोल जैसे साइट पर देख सकते हो। थर्ड रिलेटिव वैल्यूएशन। अब आते हैं वैल्यूएशन, यानी कि क्या कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता। इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे PE रेशियो, P/B रेशियो, EV/PEG रेशियो। अगर एक कंपनी का PE 10 है और दूसरी का 30, तो हो सकता है पहली अंडर वैल्यूड हो, लेकिन हमेशा ग्रोथ और क्वालिटी का भी ध्यान रखो। फाइनल चेकलिस्ट फॉर एनी स्टॉक। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुनने के लिए यह 6 चीजें चेक करो। स्टेबल बिजनेस मॉडल, पॉजिटिव रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, लो डेब्ट, हाई हेल्दी कैश फ्लो, ऑनेस्ट मैनेजमेंट, रीजनेबल वैल्यूएशन। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस एक स्किल है जो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म विनर बना सकती है। बस रेगुलर प्रैक्टिस करो, कंपनी को समझो और पेशेंस रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के कौन सी कंपनी का आप एनालिसिस करवाना चाहेंगे।